सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है। लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। ना केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि साथ सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। और यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो, कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधी काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता है जब विक्रमादित्य खड़े होते हैं और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की। तो अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती? तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय, विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता है जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते हैं। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्होंने तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले भी हुआ, यह 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मेकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्वगुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है,
उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता है। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे के शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित की है। हमारे महामहिम के आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से हम वो सब करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी सदैव सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती आई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुरस्कृत होने वाले सभी माननीय शिक्षकों को बधाई और शिक्षा विभाग के भी अच्छे कार्यक्रम की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। हम हर्षित हैं, आह्लादित हैं कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आशीर्वचन के लिए अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी से। मंत्री श्री ने भारत माता की जय बुलाई, मगर बहुत आवाज नहीं आया। अभी बोलेंगे भारत माता की, अभी भी कम आवाज है। भारत माता की वंदे वंदे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश वार्षी वितरण समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, अभी मैंने बताया कि कभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी कभी उद्योग बटोरने जाते हैं। और मंत्री श्री ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री है, ऐसे विकासशील पुरुष हमको मध्य प्रदेश को मिले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री श्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर रमेश कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, संचालक श्री हरजिंदर सिंह जी, सम्मान प्राप्त गण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण, उपस्थित महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हमने सामने ही डॉक्टर राधाकृष्ण जी का फोटो रखा है। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ। यानी खुद शिक्षक, तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो, और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बनाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, वो साइंटिस्ट थे, शिक्षक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जानना है तो मेरे को शिक्षक के रूप में जानो, ये मेरी बर्बदी है। ऐसे शिक्षकों की जिम्मेदारी निभाते हुए उनका सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आज सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, समस्त सम्मानित शिक्षक गण एवं अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण इस गरिमामयी आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री माधव प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षक ऐसे शिल्पकार है जो आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। शिक्षक की महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित प्रशिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास में नैतिकता, दया, करुणा, सहयोग, शेयर एंड केयर के गुणों से रोपित करने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज और सरकार का दायित्व है कि वह शिक्षकों के सार्वजनिक सम्मान के द्वारा शिक्षा और शिक्षक की महत्ता को स्थापित करे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और प्रोत्साहन राष्ट्र और समाज निर्माण की सार्थक पहल है। गर्व का विषय है कि देश को समर्थ और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। खुशी है कि सरकार सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, दक्ष शिक्षकों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता की महत्वाकांक्षी परियोजना सीएम राइज स्कूल को लागू किया है। मेरा विश्वास है कि सीएम राइज परियोजना बच्चों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास की बेहतरी में सफल होगी। समाज में समानता, स्वावलंबन, स्वाभिमान के गुणों को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। शिक्षा प्रगति की पहली सीढ़ी है। मेरा अनुरोध है कि शिक्षक विद्यार्थी में देश प्रेम के साथ गरीब, वंचित और जरूरतमंद को मदद और सेवा का भाव का गुणों का भी विकसित करे। ये बहुत जरूरी है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो पिछड़े हुए समाज में भी कैसे ज्ञान आए, उसको कैसे आगे बढ़ाए, उसको भी कर्तव्य को हमको निभाना है। पुस्तकीय ज्ञान से साथ उन्हें जीवन में स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए तैयार करे। उन्हें आज के प्रतियोगी युग में जुझारू और सफल बनाने का हुनर सिखाए। संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा रूपी अपने पावन कार्यों को पूर्ण मनोयोग के संकल्प करे। अपने काम को यह मानकर करेंगे कि आप न सिर्फ बच्चों को विद्या दान कर रहे हैं, बल्कि विकसित और विश्व गुरु भारत के निर्माण को भी योगदान दे रहे हैं। आशा है कि आप गुरु की महानता और महत्व का आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने आचार विचार, ज्ञान की भावना के प्रति हमेशा समर्पित और तत्पर रहेंगे। आप सभी सम्मानित शिक्षक तथा पुनः आपको बधाई देते हुए आपकी भविष्य का भी खूब अच्छा रहे, ऐसी मैं शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी आपका। हम सब अभिभूत हैं आपको अपने बीच पाकर, आपको सुनकर। और अब हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से। वे माननीय
राज्यपाल महोदय को गोंड कलाकृति यहाँ पर दी जा रही है, देने का कष्ट करें। और आपकी जोरदार तालियां इसमें, ये स्मृतियां हमेशा बनी रहे हमारे अतिथियों के दिलों में, इसे तो हम स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए एक बार फिर हमारा अनुरोध आयुक्त महोदया से। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग हमारे बीच हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए एक बार पुनः अनुरोध आयुक्त महोदया से। और अब आभार की बेला है। हमारा अनुरोध सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संजय गोयल जी से है कि वे आभार प्रदर्शित करें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी का मैं विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता